आज इस वीडियो में विदरिंग एंड इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। अपक्षय और अपरदन क्या होता है, तो देखते हैं आगे। यहाँ देखते हैं कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण किसे कहते हैं। तो यह है पर्वत, ये पर्वत है। तो पहले पर्वत टूटेंगे जिसको हम अपक्षय कहते हैं, और पर्वत जो है टूटने के बाद नीचे जो आता है इसको हम भूसंखलन कहते हैं। ये लुढ़कते हुए नीचे आएगा, इसको भूसंखलन कहते हैं। और यहाँ से नदी के माध्यम से बह करके आगे जो बढ़ता है इसको हम अपरदन कहते हैं। और जहाँ पे जमा होती है गाद उसको हम निक्षेपण कहते हैं। तो हमने अभी देखा कि फर्स्ट में पर्वत टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, और नीचे जो लुढ़कते हुए पर्वत का मिट्टी जो आती है उसको हम भूसंखलन कहते हैं। और नदी और सागर, नदी के माध्यम से जो, या पानी के माध्यम से, या वर्षा के माध्यम से जो मिट्टी के साथ बहती है, पानी के माध्यम से जो मिट्टी बहती है उसको हम अपरदन कहते हैं। और जहाँ जमा होती है उसको हम निक्षेपण कहते हैं। और ये जो निक्षेपण है, ये जो गाद जमा होता है इसको हम निक्षेपण वाले भाग को, जहाँ गाद जमा होता है उसको डेल्टा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी डेल्टा का निर्माण करती है। तो यहाँ देखते हैं पृथ्वी का जो है, एक है अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल के अंतर्गत है अचानक से लगने वाले बल, धीमी गति से लगने वाले बल। तो अचानक से लगने वाले बल है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और धीमी गति से लगने वाला बल है धीरे धीरे जो पर्वत का निर्माण होता है, तो पर्वत निर्माण का प्रक्रिया। बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है अपरदन या अपक्षय, अंशादन और निक्षेपण। तो इसका जो है अपक्षय, अपरदन बहिर्जात बल के अंतर्गत आता है, उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। तो बहिर्जात बल के कारण जो अपक्षय अपरदन होता है, चट्टानों का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। तो चट्टानों के टूटने का कारण क्या है? पहला है भौतिक कारण से चट्टान टूटता है, रासायनिक कारणों से चट्टान टूटता है, जैविक कारणों से चट्टान टूटता है। और आगे की ओर जो बढ़ता है उसको हम टूट करके जो आगे की ओर लुढ़कते हुए बढ़ता है उसको हम कहते हैं भूसंखलन। अपरदन, बूंदी अपरदन, रील अपरदन, नाला अपरदन, सीट अपरदन। तो इसके मुख्य कारण क्या है? अपरदन का जो मुख्य कारण है ये नदी, भूजल, हिमनद, लहरें, तरंगे, पवन है। निक्षेपण यानी जहां जमा होता है उसको हम डिपोजिशन यानी निक्षेपण कहते हैं। अपरदन यानी इरोजन कहते हैं। अपक्षय, चट्टानों का टूटना। सबसे पहले अलग अलग कारणों से चट्टान टूटते हैं, इसको हम अपक्षय कहते हैं। फिर टूटा हुआ पदार्थ, चट्टान अलग अलग माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहित होता है, उसको हम अपरदन कहते हैं। और अलग अलग माध्यम से जो परिवहित होता है, यानी भूसंखलन के माध्यम से परिवहित होता है। भूसंखलन के माध्यम से चट्टान एक जगह से दूसरे जगह परिवहित होता है। अब देखते हैं अपक्षय, वेदरिंग का पहला भौतिक अपक्षय कैसे होता है। तो 3 तरह से होता है भौतिक अपक्षय। नमक के कारण चट्टानों का टूटना, दाब तापमान के कारण चट्टानों का टूटना, पाला के कारण चट्टानों का टूटना। तो एक उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो है पाला के कारण, यानी जब वर्षा होती है तो चट्टान में छोटी छोटी बूंदे होती है, तो जो है जल प्रवेश, चट्टान में जल प्रवेश करने के बाद में जलवाष्प बन जाता है और अंदर केवल नमक बचा है, और बार बार इस प्रक्रिया के कारण चट्टान टूट जाता है, चट्टान टूट जाएगा। जैसे ही जल जो है चट्टान में प्रवेश करता है और जलवाष्प बनता है, ये बार बार इस प्रक्रिया के होने के बाद चट्टान जो है बाद में जाकर के टूट जाता है। ठंडी में, शीत कटिबंध क्षेत्र में
ठंडे स्थान पर वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी चट्टान के छिद्र में प्रवेश करता है और बर्फ का आयतन अधिक होता है, इसलिए छिद्र बड़ा हो गया है, यहाँ बड़ा हो जाएगा और चट्टान का गैप बढ़ते जाएगा। और ये प्रक्रिया जैसे पानी वर्षा का जो है जल चट्टान में प्रवेश करता है और बर्फ बनेगा शीत कटिबंध क्षेत्र में, और ये बढ़ते जाएगा गैप, और बाद में 2 भागों में चट्टान टूट जाएगा। उसके बाद है दाब और तापमान के कारण। तो अधिक दाब जब रिलीज होता है चट्टानों से तो उसके ऊपरी परत दर परत हटना शुरू हो जाते हैं। इसको एक्सफ्लानेशन यानी परत दर परत का टूटना कहते हैं। यही तापमान के कारण भी होता है। अधिक तापमान के कारण चट्टानों के परत से ऊपर से हटने लगते हैं, इसी को एक्सफ्लानेशन परत दर परत का टूटना कहते हैं। रासायनिक अपक्षय कैसे होता है तो देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब पानी से मिलता है तो उसका रंग रूप बदल जाता है। सारे चट्टानों का निर्माण खनिजों से हुआ है और ये खनिज तत्वों से बने हैं। तो जब भी ये दूसरे तत्वों के संपर्क में आएंगे रासायनिक क्रिया होगी और रासायनिक बदलाव भी होंगे, और रासायनिक बदलाव होगा तो चट्टानों का जो है स्वाभाविक है टूट जाएगा या दूसरा रूप ले लेगा। तो रासायनिक हाइड्रेशन के कारण, विखरण के कारण और ऑक्सीकरण के कारण, रासायनिक अपक्षय के कारण जो है चट्टान टूटता है। अब तीसरा जैविक अपक्षय देखते हैं। तो जैविक अपक्षय पेड़ पौधा का कारण टूटना, मनुष्यों के कारण चट्टानों का टूटना, जानवरों के कारण चट्टानों का टूटना। मनुष्य के कारण चट्टानों का टूटना जैसे बॉम्बिंग, ड्रिलिंग, परमाणु परीक्षण और अन्य प्रक्रिया करने के बाद चट्टान टूटती है। पेड़ पौधों के कारण, पेड़ पौधों के जड़ बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देती है जैसे पीपल, बरगद का पेड़। जानवरों से जैसे बहुत सारे जानवर चट्टानों में छिद्र कर अपना घर बना लेते हैं और इस प्रकार से चट्टानों को तोड़ देते हैं जैसे सांप, खरगोश, चूहा। सागरीय गुफा, जब इस टाइप का सागर में जो है मिट्टी या द्वीप या ऐसे जो निक्षेपण होता है ये बन जाता है इस आकार का, तो इसको हम सागरीय गुफा कहते हैं। जब इस आकार का बनता है स्टैचू, इसको हम स्टाइक कहते हैं। यही जब बड़ा होकर के ऐसे बन जाता है गुफा, इसको हम मेहराब कहते हैं, जो NCERT क्लास 6-7 में मिलता है। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस वीडियो में, कि ये पहले कैसे अपक्षय हुआ है केमिकल के कारण, मतलब भौतिक परिवर्तन। यहाँ बर्फ और नमक के कारण ये चट्टान जो है 2 हिस्सा में बट गया है, अपक्षयित हो गया है। ये यहाँ देखते हैं कैसे बर्फ से जो है धीरे धीरे बड़ा होकर के चट्टान लास्ट में टूट गया है। अब अपर्दन किसे कहते हैं तो ऊपरी परत का हटना, ऊपरी परत का जो हटना है उसको हम अपर्दन कहते हैं। मिट्टी के ऊपरी परत का हटना को हम अपर्दन कहते हैं। यह मुख्य रूप से नदियों के कारण, भूजल, पवन लहरें के कारण अपर्दन होती है। अपर्दन के प्रकार है बूंदी अपर्दन, रील अपर्दन, नाला अपर्दन, सीट अपर्दन। पूरी तरह से ऊपरी परत के हटने को सीट अपर्दन कहते हैं। तो ये देखिए आप, यहाँ बूंदा बूंदी जो पानी होता है इससे जो मिट्टी हटता है यहाँ से वहां बह जाती है, इसको हम स्लाइस इरोजन कहते हैं। ये नाला अपर्दन है, ये नाला के माध्यम से जो मिट्टी आगे की ओर बह रही है इसको हम नाला अपर्दन कहते हैं। जब बारिश तेज होती है तो उसके कारण जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है या मिट्टी का जो ऊपरी परत हट जाता है उसको हम रील अपर्दन कहते हैं। और सीट अपर्दन, ये जब ऊपर का मिट्टी हट जाता है तो इसको हम सीट अपर्दन कहते हैं। इसमें भी देख सकते हैं। तो उत्तरी मैदान जो है भारत का, ये निक्षेपण से बना है, जो आप देख सकते हैं। इधर से भी पर्वत आकर के जमा हुआ, पर्वत का मिट्टी भूसंखलन के माध्यम से भरते गया और उत्तरी भारत का मैदान बन गया।